चलिए हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में इससे जो क्वेश्चन देखे थे, पहले वाला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा जा रहा है क्या कि क्वेश्चन नंबर 5 कि a stone is dropped into a quad lakes and wave moves in circle, okay, at the rate of the 5 centimeter per second। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब देखिए इसमें क्या करना होगा ना, क्वेश्चन में हम लोगों को कीवर्ड ढूंढना है। यदि हम लोग कीवर्ड ढूंढ लेते हैं तो क्या हो जाता है, यह क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से बन जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्टेड इनटू ए क्वाड लेक्स and the waves moves in the circles at the rate of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब एक झील में एक कंकड़ यानी एक कंकड़ या पत्थर क्या किया जाता है, फेंका जाता है। आप लोग देखे होंगे कभी आप लोग पानी में कोई कंकड़ फेंके हैं तो क्या होता है, यानी जहाँ कंकड़ पानी में जो गिरता है ना, तो गिरने के बाद एक इस तरह का वेव होता है, इस तरह का वेव चलने लगता है। ठीक है, वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होते रहता है। ठीक है, सपोज कीजिए ये क्या है, कंकड़। यदि आप कंकड़ क्या किए, यहाँ फेंके तो क्या होगा, आपका एक वेव के जैसा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। वही चीज कहा जा रहा है। तो उसका रेडियस जो है ना, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हो तो एक रेडियस हुआ, फिर ये रेडियस हुआ इस सर्कल के लिए, और फिर यहाँ बढ़ाएंगे तो इस सर्कल के लिए क्या हो गया, वो रेडियस हो गया। फिर यहाँ बढ़ाएंगे तो ये बड़ा वाला सर्कल के लिए क्या बन गया, रेडियस बन गया। ओके, तो कहने का मतलब ये है, जो रेडियस जो हो रहा है ना, 1 सेकेंड में कितना बढ़ रहा है, 5 सेंटीमीटर। ओके, आगे बोला जा रहा है एट द इंस्टेंस व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव इज 8 सेंटीमीटर। जब यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर तक। वो तो जाते रहेगा ना, एक समय ऐसा आएगा वो क्या होगा, क्या ऐसा लगेगा कि वह वेव करना रुक गया है ना। तो कहने का तात्पर्य हम लोगों को यह है, लेकिन हम लोग कहाँ तक ले, कितना, या इतना तक या इतना तक। तो हम लोगों को लेना कहाँ तक है, 8 सेंटीमीटर तक। ओके, कंकड़ को फेंकने के बाद जो वेव बनेगा, जो वेव जो बढ़ते जाएगा ना, तो कितना दूर तक लेंगे हम लोग, 8 सेंटीमीटर तक लेंगे। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउ फास्ट इज द इंक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। तो कहने के मतलब इसके जो एरिया जो निकलेंगे तो उस एरिया में वो किस स्पीड से वो एरिया में इंक्रीज होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे क्या है, जो गिवन है उस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, सॉल्व। यहां लिखेंगे एस गिवन दैट। ओके, सबसे पहले क्या क्या गिवन है देखिए, तो यहाँ रेडियस है, दैट मीन्स डी आर बाय डी टी इक्वल्स टू कितना है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या गिवन है, आर, आर इक्वल्स टू कितना है, 5 सेंटीमीटर। आर क्या है, रेडियस है। यहां हम लोग लिख देंगे क्या, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल वेव, या वेव सर्कल है ना, जो वेव बनेगा है ना, वेव सर्कल के टाइप का जो बनेगा। अच्छा, इसके बाद लिखेंगे क्या, सी, सी नहीं ए, एरिया है ना। देखिए ए को क्या मान लिया हम लोग, ए बी द एरिया ऑफ वेव सर्कल। ओके, अब लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम लोगों को एरिया में इंक्रीज चाहिए। वी नो दैट क्या जानते हैं, द एरिया ऑफ वेव सर्कल, या एरिया ऑफ वेव लिखिए ना, एरिया ऑफ वेव, वेव कैसा है, सर्कल के जैसा है ना, इक्वल्स टू क्या होगा, जैसा सर्कल का वेव होगा उसी तरह इस सर्कल का जो एरिया होता है उसी तरह वेव का भी एरिया होगा। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स हम लोग एरिया किसको माने हैं, ए, तो ए इक्वल्स टू हो गया पाई आर स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ ही रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब होता है यानी किसी फंक्शन को किसी अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देना, वही है हम लोगों का क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव।
तो यहाँ ए है, देखिए यहाँ आर है, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, टी के रिस्पेक्ट में। अब बहुत लोगों को माइंड में यह आता है क्वेश्चन, क्या पता कैसे चला टी के रिस्पेक्ट में। यहाँ देखिए पूछा ही गया है कि ना, हाउ फास्ट इज द इंक्लूड एरिया इंक्रीजिंग, कितना तेजी से बदलेगा। और यहाँ हम लोगों का हिंट्स भी यहाँ मिल चुका है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। और यहाँ पूछा गया है कि चेंज कितना स्पीड में होगा, तो स्वाभाविक है यहाँ पे टाइम के स्पीड में, तब ना पता चलेगा कितना स्पीड में। यहाँ देखिए अब इसको रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, इसको देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इसको डेरिवेटिव करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, डी ए बाई डी टी आर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का तो पाई होगा, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, और आर का क्या होगा 2r, किसका हो गया आर स्क्वायर का, और आर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा डी आर बाई डी टी। ओके, इसको हम लोग चाहे तो इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से देखिए हम लोगों का क्या मिल रहा है, यहाँ लिखेंगे डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू, ये 2 को आगे लिखेंगे 2 पाई, और ये देखिए r, और डी आर बाई डी टी का वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या है देखिए तो 5 है। तो यहाँ इसके प्लेस पर लिखेंगे कितना हो जाएगा 5। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए r का वैल्यू डेरिवेटिव करेंगे, इसके बाद हम लोगों को r का वैल्यू को क्या करना है पुट करना है। पहले अगर r का वैल्यू यही पुट कर देते तो हम लोगों का काम नहीं हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है बताइए, डेरिवेटिव होगा, इसके बाद ही हम लोग r का वैल्यू को क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। अब r देखिए क्या है डी ए बाई डी टी। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं r इक्वल्स टू कितना है, यहाँ गिवन है r इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, r इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये और ये कितना हो जाएगा 5 टू जा कितना 5 टू जा हो जाएगा 10 हो गया, और ये पाई हो गया, और r के प्लेस पर क्या लिखेंगे, r के प्लेस पर लिखेंगे 8। अब देखिए यहाँ लिखेंगे डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 8 10 जा कितना हो जाएगा 80, और ये पाई, तो 80 पाई हो गया। ठीक है, लेकिन बात रहा यहाँ देखिए ए है ना, ए मीन्स क्या है, ए को हम लोग क्या माने एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता है देखिए स्क्वायर है, यदि यहाँ सेंटीमीटर होगा तो क्या लगा देना है स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके लिए हुआ, ये एरिया के लिए हुआ। ओके, लेकिन टाइम के लिए क्या होगा, टाइम के लिए सेकंड होगा। बस हो गया, यही हम लोगों का फाइनल रिजल्ट है। ओके, तो कहने का मतलब ये है, यानी 1 सेकंड में कितना एरिया में कितना चेंजिंग आएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाता था देखिए, तो एकदम बहुत सिंपल है। यहाँ बोला जा रहा था, यानी क्वेश्चन में हम लोगों को कहा गया है, यहाँ देखिए क्या स्टोन इज अडॉप्टेड इनटू एक्वाटिक लेक्स एंड sorry and waves moves in circles at the rate of 5 centimeter per second. ओके, 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर का रेडियस में इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोगों को बताना है कि हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। हम लोगों को यही पूछा गया है कि एरिया जो है ना कितने तेजी से क्या होगा इंक्रीज होगा। तो एरिया क्या होगा 1 सेकंड में 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के स्पीड से चेंज होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में यह कहा जा रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। इसका मतलब हिंदी में होता है परिधि। क्या होता है परिधि, ठीक है, इसका मतलब। तो कहने का मतलब बोल रहा है या यदि किसी सर्कल के रेडियस जो है ना वो चेंज हो रहा है कितना 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो हम लोगों को बताना है उस सर्कल के जो परिधि है सर्कमफ्रेंस है उसमें किस स्पीड से चेंजिंग होगा। ओके, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे सॉल्व यहां लिखेंगे एज गिवन दैट
अब क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू कितना है चेंजिंग हम लोगों का, r नहीं गिवन है, हम लोगों का गिवन है कितना, dr/dt इक्वल्स टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और हम लोगों को निकालना है क्या, अब यहां लिखेंगे लेट r दे द रेडियस ऑफ सर्कल, इसका लिखेंगे सी बी द circumference ऑफ सर्कल। सी किसको माने, सी हम लोग मान लिए क्या, वृत्त का परिधि है ना, आर क्या है, वृत्त का त्रिज्या है। तो हम लोगों को निकालना है क्या, परिधि जो है ना, यानी सरकमफ्रेंस किस स्पीड से चेंज होगा। यहां लिखेंगे सिंस वी हैव टू फाइंड dcy/dt इक्वल्स टू व्हाट, यहां लिखेंगे सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं, द circumference ऑफ सर्कल, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। अब देखिए ये क्या, हम लोग सर्कमफ्रेंस किसको माने हैं, सर्कमफ्रेंस हमको सी माने हैं, हम लोग क्या माने हैं, सी माने हैं। तो सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2πr। अब इसको डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या हो जाएगा, अब देखेंगे हम लोग, तो यहां हो जाएगा हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, देखिए तो यहां लिखेंगे dc/dt इक्वल्स टू, यहां हो जाएगा 2π तो हो गया, और r जो है ना किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा dr/dt। ओके, अब देखिए dr/dt का वैल्यू यहाँ, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान ले। अब यहाँ लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1, अब यहाँ लिखेंगे dc/dt इक्वल्स टू 2π, और dr/dt का वैल्यू कितना है, 0.7 है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 0.7। ओके, dc/dt इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1.4 पाई। और देखिए सरकमफ्रेंस मतलब ये होता है, ये सर्कल है ना, सर्कल के यही है ना परिधि, तो वो एक क्या होता है, लेंथ होता है। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ यानी दूरी का क्या होता है, दूरी का होगा सेंटीमीटर, स्क्वायर या क्यूब वगैरह नहीं लगेगा, सिर्फ लगेगा सेंटीमीटर। और नीचे क्या है, टाइम, तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा, एस, सेकेंड। तो यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ देखिए 1.5 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से उसके सरकमफ्रेंस पर क्या होगा, चेंजिंग होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ और पूछा भी नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट